नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन की। ठीक है, और पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या होता है बेटा, हमारा इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स के अंदर हम कैलकुलस पढ़ते हैं, और कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के हैं रिवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका जो कैलकुलेट होता है, जो गणना को आसान बना देता है, उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बेटा, हम छोटी सी कैलकुलस की बात करूं। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है बेटा इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन जो होता है और डिफरेंशिएशन जो होता है, एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ी देर में समझेंगे इसको। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या करता था बेटा, डी ऑफ समथिंग बटा डी एक्स क्या फाइंड आउट करके देता था बेटा, मेरे को स्लोप निकाल कर देता था। ठीक है, ये करता था। इंटीग्रेशन क्या करेगा बेटा, इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसकी बात अभी करते हैं, इसको हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आपके पास में मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ये कोई ग्राफ है। ठीक है, इसमें कहा गया कि सर आप ऐसा करो कि एरिया फाइंड आउट करके दो, एक्स एक्सिस एंड इस कर्व के बीच का एरिया निकाल कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कोई फॉर्मूला था नहीं, तो मैंने क्या किया बेटा, सिंपल कि मैंने कहा कि आप ऐसा करो सर कि इसमें ना इंटरवल ले लो छोटे छोटे। तो ये डेल्टा एक्स का इंटरवल ले लिया। अब मैंने जब डेल्टा एक्स का इंटरवल लिया तो यहाँ देखो, ये मुझे लगा कि ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये मान लो कुछ वाई है, ये मान लो कुछ वाई है। तो मैंने कहा कि इन सब इंटरवल्स का ऐड, इन सब इंटरवल्स को मैं जब ऐड कर दूंगा, इन सब के एरिया का मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा ना। तो मैं कहता था कि एरिया इक्वल्स टू स्मिसर ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन बेटा यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हो गई कि ये वाला एरिया मिसिंग था, ये वाला इतना एरिया मिसिंग था, ये इतने 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 एरिया बहुत ज़्यादा मिसिंग था। तो एक्चुअल एरिया नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था, एक्चुअल एरिया नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। अब जो मैं करने वाला हूँ वो होगा इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इसी ग्राफ में समझा रहा हूँ कि जब मैंने इंटरवल को बहुत छोटा ले लिया, कि भी बहुत छोटा इंटरवल लिया, ये डी एक्स इंटरवल ले लिया। जब मैंने बहुत छोटा इंटरवल लिया तो क्या हुआ कि ये वाली जो मिसिंग एरिया जो था वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम हो गया, मिसिंग एरिया बहुत ही कम। यानी अब मुझे एक्चुअल एरिया मिलेगा ना। अब जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, देखो बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो अब ये मान लो कि वाई है, अब ये वाला वाई है, तो यहाँ जो एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ जो एरिया होगा इसी तरह से वाई इंटू डी एक्स, और इन सबको मैं ऐड करता जाऊंगा, जितने भी वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ये जितना भी होगा, जितने भी छोटे छोटे इंटरवल, सब इंटरवल्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ना। तो टोटल एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें क्या हुआ कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोक्स जीरो कर दिया मैंने, इसकी लिमिट अप्रोक्स जीरो कर दी, यानी डेल्टा एक्स की जगह मैंने डी एक्स ले लिया, बहुत ही छोटा इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो ये वाला साइन जो होता है वो सबको जोड़ने का होता है। तो इंटीग्रेशन, अब जो साइन आएगा वो इंटीग्रेशन का साइन आएगा, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्स ले लिया, डी एक्स ले लिया, सॉरी डी एक्स ले लिया। तो इसी साइन को मैंने, इसी चीज़ वही है, सेम चीज़ है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स का ऐड है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया मैंने, इंटीग्रेशन बोल दिया। अब इस साइन को मैंने क्या बोल दिया बेटा, इंटीग्रेशन साइन बोल दिया। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन। ओके बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, मुझे एरिया फाइंड आउट करके देता है। इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया, और वाई इंटू डी एक्स, या फिर मान लो यहाँ पर कुछ भी कोई भी फंक्शन हो, इंटू डी एक्स, तो ये मुझे क्या फाइंड आउट करके देगा, उस फंक्शन के कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो कौन फाइंड आउट करके देगा, वो ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके देगा। तो ये क्या करता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व निकाल कर देता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व में निकाल के देता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या करता था बेटा, स्लोप निकाल के देता था, यानी ये कोई पॉइंट है, इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता था और टेन थीटा ले लेता, तो मेरे पास क्या आ जाता था बेटा, स्लोप आ जाता था। या फिर इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देता तो मुझे स्लोप मिल जाता था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिंपल है कि एरिया फाइंड आउट करके दे रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल के दे रहे हैं, कैसे, वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करके। किसी भी फंक्शन का क्या कर दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन करो तो क्या निकाल के देगा, वो एरिया अंडर द कर्व निकाल कर देता है। ठीक है, अब देखो सिंपल है साथियों, बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखो, मान लो कि आपके पास में कोई y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है,
तो y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि इसका अगर स्लोप निकालना हो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा ना। इसका स्लोप 1 है, यानी कि ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो कि 1,1 है और यहाँ कहीं जाकर 2,2 है और इस तरह से लाइन आगे चलती जाएगी। ठीक है, अब मुझे कह दिया कि ये 0,0 है। मुझे कहा गया कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच का एरिया फाइंड आउट करके दो। ठीक है, निकाल देंगे, सिंपल है, इसका एरिया तो निकालना आसान है। आप कहोगे कि सर ये लो, ये एक बन गया क्या, ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया, और इसका एरिया क्या होता है बेटा, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू लेंथ। लेंथ कितनी होगी, 1, बेस कितना हो गया बेटा 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया बेटा, हाफ आ गया। एरिया कितना आ गया, हाफ आ गया। चलो ये तो हम जियोमेट्रिक रूप से निकाल सकते हैं, ऐसा आ गया तो हम जियोमेट्रिक रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा ऐसा ना आकर बल्कि ऐसा आ जाता तो ये पूछ लेता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और उसमें अगर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होता तो ऐसा बनेगा ग्राफ, पैराबोला बनता है, और उसमें मुझसे एरिया ये वाला पूछ लिया। अब ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। जियोमेट्रिक रूप से हम ये बता सकते हैं कि जब इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 है तो इसका ये जो कर्व बन रहा है इसका एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 से कम होगा, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो 1/2 से कम है। ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल एरिया तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। तो एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें इंटीग्रेशन करता हूँ। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, y इंटू डी एक्स, वाई क्या है एक्स स्क्वायर है, और इंटू डी एक्स। अब इसके फॉर्मूले कराऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक बार आप समझने के लिए मैं डायरेक्ट, तो इसका जो बेटा इंटीग्रेशन होता है वो होता है x³/3, x³/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से 1, तो ये लो 0 से 1। जिस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं कि x इक्वल टू i से x इक्वल टू n तक, ठीक है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू n तक, ऐसे करते हैं ना छोटी क्लासों में, उसी तरह से इसमें है बस x की वैल्यू 0 से 1, एक बार 1 रखोगे फिर माइनस, इसे बोलते हैं बेटा अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें क्या रखोगे बेटा, 1 रखो, पहले लिमिट लगाओ 0 से 1, तो पहले इसमें क्या रखा जाएगा 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो ये आ गया 1/3, और इसमें 0 रखोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका एरिया कितना आ गया बेटा 1/3 आ गया। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये 1/2 से कम है, कहा था ना, जियोमेट्रिक रूप से प्रूफ भी किया है, देखो 1/2 से कम है, और आ भी 1/2 से कम रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन बिल्कुल सही एरिया फाइंड आउट करके देता है, और वो मतलब ये फॉर्मूला सही है, और ये बात भी सही है कि इंटीग्रेशन का काम क्या है, एरिया फाइंड आउट करना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया फाइंड आउट करके देता है। ये चीज़ हमने प्रूफ की। अब सेकेंड चीज़ देखो, अब हमारे पास जो ये f(x) है उसका dx के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या आएगा बेटा, f'(x) आएगा, कोई f'(x) आएगा। ठीक है, इसे तो बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन बोल दिया। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में देखो क्या लिखा मैंने, समथिंग डॉट dx क्या होता है मेरा, इंटीग्रेशन होता है। समथिंग डॉट ds क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यहाँ देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं कि f(x) इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, f'(x) इंटू dx। समथिंग कुछ मैच हो रहा है, ये रहा मैच हुआ ना, ये समथिंग डॉट dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ही तो होता है। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू ये f'(x) इंटू dx हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर मुझे मिला f'(x), ठीक है, और f'(x) का इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिला f(x). अभी प्रूफ किया देखो, ठीक है, इसको इस तरफ लेकर गए, फिर ये चीज़ क्या होती है, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, तो f(x) आ गया ये। अब बेटा समझो इसको कि f(x) का डिफरेंशिएशन हुआ f'(x), ठीक है, और f'(x) का इंटीग्रेशन हुआ f(x). इसका कहने का मतलब दोनों एक दूसरे क्या हो गए, रिवर्स हो गए। क्या हो गए, रिवर्स हो गए, यानी कि जिसका अवकलन करोगे, अवकलन करने पर जो आएगा उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो जिसका किया था वो वापस आ गया।
इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए मैंने बोला कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं, या बोल दो रिवर्स होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इसका कहने का मतलब है अगर हमें इससे हमें आसानी क्या होगी कि अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों का पता है, अगर हमें अच्छे से डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं बेटा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां। मान लो कि आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस सी है और इसका आप क्या कर रहे हो बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x। ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स स्क्वायर की तो पावर बाहर आ जाएगी, 2 × x हो गया। अब मैंने क्या बोला कि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या मिला मुझे 2x, तो मैं अगर 2x का इंटीग्रेशन करूंगा ना, 2x का मैं dx सब इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये एक दूसरे के हो गए बेटा रिवर्स प्रोसेस हो गए। इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन, 2x मिला, अब इस 2x का मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे वापस से ये मिलेगा। यानी कि एक दूसरे क्या हो गए बेटा, ये रिवर्स प्रोसेस हो गए। इसका मतलब हमें अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों का पता है तो मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आ जाएंगे ना। चलो अब एक एक करके फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। आओ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे अब। फिर इसके यूज भी करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज बहुत अच्छा यूज एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है। आओ चलो, पहला फॉर्मूला आता है मेरे पास इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स हो, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी डियर। ये क्या हो गया, ऐसा फॉर्मूला याद कैसे कैसे आया होगा। देखो रे, x की पावर n थी, उसका मैं डिफरेंशिएशन करता था तो मेरे पास आता था x की n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आता था कि नहीं आता था ना। अब मुझे इससे ये चाहिए भी, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन क्या करता है बेटा, इससे ये ज्ञात करके देता है x की पावर n आना चाहिए। ठीक है, यही होता है। तो x की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही तो होगा भाई, ये चीज़ होगी। dx उस तरफ लेके इंटीग्रेशन कर दिया तो ये वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने पर मुझे x की पावर n मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा, देखो हमें ये तो समझ गए कि दोनों चीज़ इक्वल आएंगी। अब इक्वल कैसे हुई होगी वो सोचो ना। हुआ क्या होगा कि ये जो अब x की पावर n बनाना है, इस चीज़ को x की पावर n बनाना है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 को n कैसे बनाओगे, तो बताओ। n बनाने के लिए देखो इसमें सिर्फ n है, इसमें माइनस 1 है तो प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अपॉन में n कर दो, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ पर n नहीं है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर दो n से, तो ये चीज़ आ जाएगी ना। ऐसा करने पर ये आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखो आपने पावर में क्या किया बेटा, 1 ऐड कर दिया, और आपने पावर में 1 ऐड करके उससे डिवाइड कर दिया, तो हो गया ना। देखो पावर में 1 ऐड किया और पावर में 1 ऐड करके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो क्रॉस चेक करो इस फॉर्मूले को भी। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलना चाहिए। देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी का डिफरेंशिएशन कर दो dx भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ गया। ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पावर क्या है, n प्लस 1 है तो ये पावर बाहर आ जाती है, तो n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया ना, और ये से कैंसिल आउट हो गया। x की पावर n ही तो बना, तो रिवर्स हो रहा है ना, सही है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला n की किस वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है n इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए, ये अप्लाई नहीं होता है। यहाँ n की वैल्यू माइनस 1 नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका अगर आप
अगर यहाँ पर x की पावर -1 रखो, ठीक है, इसका आप अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, पावर में एक ऐड करो, अपॉन में उसी से डिवाइड कर दो, तो अपॉन में क्या गया 0, अपॉन में 0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, तो देखो, तो बेटा सेकेंड फॉर्मूला बनाएंगे किसका, n = -1 का, तो x की पावर -1 लिखो या 1/x लिखो, एक ही बात है, इंटू dx बराबर log x प्लस c। ये क्या हुआ, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमें प्रूफ करा चुका हूँ, देखो पहले ही, ठीक है, देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो देख लो मेरा डिफरेंशिएशन का। तो log x का जो होता है वो डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, सिंपल, ठीक है। ओके, थर्ड फॉर्मूले की बात करें, थर्ड फॉर्मूले से पहले मैं इसमें थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ करा रहा हूँ। अगर आपके पास में 1/x प्लस ए हो और इंटू डी एक्स हो तो क्या होगा बेटा, log x प्लस ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपके पास में ऐसा हो 1/ax प्लस बी हो और इसका इंटीग्रेशन हो डी एक्स सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/a इंटू log ax प्लस बी प्लस सी, ये होगा, ठीक है। हाँ, इसको आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, यही आएगा, करके देखना। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं हम साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक बात बताओ, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स होगा, ये लो साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, माइनस का कोस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन और यहाँ क्या प्लस साइन एक्स है, तो मतलब हमने किसका डिफरेंशिएशन किया होगा, माइनस कोस एक्स का किया होगा, प्लस सी, क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोस एक्स अपॉन में डी एक्स। बताओ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन एक्स, तो बन रहा है ना ये, इसका रिवर्स सही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। फोर्थ नंबर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, और सॉरी इंटीग्रेशन कोस एक्स का, तो कोस डिफरेंशिएशन किसका होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो फिर इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा ना, ये लो साइन एक्स प्लस सी। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, अब देख तो ये फॉर्मूले थोड़े से क्या है, ट्रिकी है। सेक स्क्वायर एक्स का, एक बात तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, है ना, प्लस ये आ जाएगा। सिक्स्थ नंबर देखो, अगर कोसेक स्क्वायर एक्स हो उसका dx से सापेक्ष करें तो क्या आएगा भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोट एक्स का होता है, माइनस कोट एक्स का होगा, ठीक है, कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। 7 नंबर देखो, अगर आपके पास में दिया जाए सेक एक्स 10x का, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो किसका, सेक एक्स 10x का, सेक एक्स 10x का dx के सापेक्ष में क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा बेटा मेरे पास आएगा सेक एक्स, क्योंकि इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक एक्स 10x होता है, तो इसका रिवर्स ही तो क्या इंटीग्रेशन है, तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक एक्स आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखो, अगर आ जाए कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस का कोसेक एक्स, क्योंकि माइनस के कोसेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में कोसेक एक्स कोट एक्स आएगा प्लस सी। 9 नंबर देखो, e की पावर x का dx सापेक्ष इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता था e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक है, प्लस सी। अब कुछ कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है, देखते जाओ भी। अगर आपके पास में 1 का अगर dx सापेक्ष इंटीग्रेशन पूछ ले तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, समझ गए, ओके। और यदि आपसे ये पूछ ले x ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स की पावर 0 मान लेते हैं। अगर एक्स की पावर 0 तो यहाँ पर 0 रखो, एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा ना, अपॉन में 1 आ जाएगा, तो एक्स ही आएगा। सही है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इंटीग्रेशन के यूज की। अब हम इंटीग्रेशन का यूज समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं। आओ समझते हैं इंटीग्रेशन का यूज। चलो, कुछ फॉर्मूले डिराइव करने में इंटीग्रेशन का यूज काम में आता है। ठीक है, कैसे? सपोज करो कि हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें सर्कल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करें? ठीक है, बेसिकली हमें फॉर्मूला तो पता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। चलो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा सर्कल के एरिया को सर्कल के एरिया का प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन से हम सर्कल के एरिया को प्रूफ करेंगे। देखो आओ, ये आपके पास में क्या होता है बेटा, एक सर्कल है, तो इसमें कोई ना कोई इसकी रेडियस होगी आर, ये इसकी आर रेडियस, तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमें पता है कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे करें इस फॉर्मूले को। देखो, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सर्कल का एक 1/4 हिस्सा ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बड़ा हिस्सा नहीं लेंगे, 1/4 हिस्सा ले लेंगे। ये सर्कल है, सर्कल का 1/4 हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? r, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0, r होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और ये कहीं बीच में कोई पॉइंट है P, x, y, और ये रेडियस r है। ठीक है, अब देखो ये रेडियस r है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूँ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, मुझे तो y और x के बीच में रिलेशन चाहिए ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, 0 से r के बीच में, 0 से r के बीच में चाहिए मुझे एरिया। ठीक है, ओके। अब y और x के बीच में रिलेशन क्या होगा? आपको पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस, ये देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? x है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी? y है। तो आपके पास में बन रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बेटा? y इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। बस सिंपल है, वही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, किसका? y की वैल्यू रख दो क्या? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इधर और क्या कर सकते हैं, इस कोस एक्स को निकालना है। ये वाला को एंगल मान लो थीटा है, तो क्या ले लूँ मैं? कोस थीटा ले लूँ। तो क्या आएगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा बेटा? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा आ गया। अब बेटा मेरे पास तो डी एक्स है, पर यहाँ आ जाएगा थीटा। तो मुझे क्या चाहिए? डी एक्स की वैल्यू चाहिए थीटा के रूप में। क्या करो, इसका दोनों तरफ कर दो डिफरेंशियल। करो, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब सारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से समझने का प्रयास, उस वैल्यू को यहाँ रखो, 0 से आर, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा। तो इस माइनस के आर को मैं बाहर रख देता हूँ, माइनस का आर बाहर आ गया, और इंटू साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये माइनस आर बाहर आ गया। अब देखो अगला नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, और आर स्क्वायर का रूट क्या होता है? आर ही होगा, तो आर बाहर आ जाएगा। बाहर क्या है? आर है, तो आर इंटू आर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो माइनस का आर स्क्वायर 0 से, अब सॉरी यहाँ कुछ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, सॉरी हाँ एक बात, तो जब आपने डी एक्स की जगह डी थीटा कर दिया तो लिमिट भी क्या हो जाएगी? 0 से आर नहीं, अब थीटा के रूप में लिमिट आएगी, थीटा के रूप में लिमिट आएगी यहाँ पर। अब बताओ
जब x की वैल्यू जीरो थी, जब x की वैल्यू जीरो थी तो थीटा क्या था? जब x की वैल्यू जीरो थी तो सर आप कहोगे कि जब x की वैल्यू जीरो है ना तो थीटा तो 90 डिग्री है, पाई/2 है, तो जीरो है तो पाई/2 है। और जब आपके पास में r है, जब आपके पास में r है तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ से ग्राफ यहाँ से चल रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है, तो r हुई, जब x की वैल्यू r हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो हो गई। देखो बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो ये लो थीटा की वैल्यू जीरो, पाई/2 से जीरो के बीच में इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ ये अंदर क्या बचेगा बेटा? रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, यही बनेगा। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट है तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो इंटीग्रेशन पाई/2 से जीरो, माइनस का r स्क्वायर बाहर है, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ इंटीग्रेशन के अंदर मैंने साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला आपको करवाया ही नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको मैंने कोई फॉर्मूला कराया ही नहीं साइन स्क्वायर थीटा का। तो क्या करें? cos 2 थीटा के फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो इसको क्या करोगे? अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूँ ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, इसमें माइनस का r स्क्वायर, लिमिट पाई/2 से जीरो, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा कर दो, ये 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो r²/2 बाहर आ गया। अब बताओ यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अब 1 माइनस cos 2 थीटा, पहले 1 का होगा फिर cos 2 थीटा होगा, तो 1 का करोगे क्या आएगा बेटा? थीटा आ जाएगा। अब देखो माइनस का r²/2, ठीक है, ये लो लिमिट क्या है बेटा? पाई/2 से जीरो इसकी लिमिट है, ठीक है। 1 का डी थीटा के सापेक्ष, मैंने पहले बताया था डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है बेटा? एक्स आता है ना। तो डी थीटा 1 का डी थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? थीटा हो जाएगा। माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का साइन 2 थीटा ही आएगा, बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर आप पाई/2 रखोगे तो पाई/2 इंटू 2 कैंसिल आउट, बढ़िया पाई और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, और जब आपने इसमें वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो ये तो जीरो ही आएगी, ये तो जीरो ही आना है। तो बन गया क्या? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/2 से जीरो। तो लिमिट कैसे रखते हैं बेटा? पहले क्या करते हैं हम? पहले तो सर ऐसा करते हैं कि पहले अपर लिमिट रखते हैं इसमें और फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट से। तो बाहर क्या पड़ा बेटा? माइनस का r²/2, पहले लोअर लिमिट जीरो, माइनस पाई/2 रख दो थीटा की जगह, ये लो पाई/2। अब इस r/2 माइनस r/2 को r²/2 को क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और पाई r², 2 इंटू 2 क्या आ गया? 4। तो इसका एरिया कितना आ गया बेटा हमारे पास? इसका एरिया आ गया πr²/4। ये तो सर्कल का 1/4 हिस्सा है। क्या है? सर्कल का 1/4 हिस्सा है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना होगा बेटा? ये टोटल एरिया क्या होगा? ये πr²/4 आ गया, इसका मतलब ये भी πr²/4 आएगा, ये भी πr²/4 आएगा, ये भी πr²/4 आएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स πr²/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना गया बेटा? πr²। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर कर बहुत सारे ग्राफ्स जो हैं उनका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने सर्कल का निकाला उसी तरह से हम कोन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोन का भी निकाल सकते हैं। πrl जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है वो देखो भाई। आप इसको ऐसा करते हो, ग्राफ बनाते हो, ये लो, ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रक्चर किसकी दी हुई? ये कौन है? ये कोई मेरा कौन है? ये कौन होता है ना?
तो इसका एरिया पाई आर एल आता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। कमेंट बॉक्स के अंदर इसको सॉल्व करके, इसको पूरा सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है। हाँ, अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मैं पूरा प्रूफ कराऊंगा आपको ये कैसे आता है, इंटीग्रेशन का यूज़ कर कर, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा इसके अंदर में। ओके ओके।